बिना व्यवस्था करे, ओकरा तो काम है कि बढ़िया एजुकेशन देना, शिक्षा देना, व्यवस्था देखना, लेकिन वो कैसे इस विद्यालय के तोड़े के लिए चिट्ठी निकाल दिला। हालांकि हमें तो मांगते रह गए कि हमें बताओ कि इस विद्यालय के अधिग्रहण करे के लिए केस डायरी क्या है, वो केस नंबर चाहिए, वो कौन इसका हितबंदी है, किन नियम शर्तों के साथ तोड़ने का ऐलान हुआ और कैसे ऐलान कर दिया, लेकिन वो दिए ले तैयार ना है। शिक्षा अधिकारी के कोई लेटर है, उस लेटर के आवाज में ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रतिनिधि सबके साथ एक लेटर घूमे लगल है, लेकिन वो ऑथराइज लेटर ना है, वो भूमि अधिग्रहण कार्यालय के लेटर ना है, वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अधिग्रहण करे के लेटर ना है। तो हमरा या तोहनी सबके ये जानना पहला बात है कि क्या इस स्कूल का अधिग्रहण हुआ है। अगर इस स्कूल का अधिग्रहण हुआ है तो इसका हितबंदी कौन है, इसका मुआवजा किसने लिया है, किन नियम शर्तों के साथ स्कूल को तोड़ने का आदेश दिया है, ये सारा नियम शर्त आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या नियम शर्त है, कैसा ऐसा हो सकता है कि बिना दूसरे जगह विद्यालय को स्थापित किए उसको विद्यालय तोड़ने का अनुमति दे देगा, ऐसा संभव है क्या? ये लोग नहीं दिखाना चाहता है, यही बेईमानी है, यही वो चोरी है, यही बीच में सेटलमेंट करने की बात है। इसीलिए इन लोग को डर है कि सेटलमेंट किया जाए, वरना सार्वजनिक करे किन नियम शर्तों के साथ तोड़ने का आदेश दिया, कौन इसका मुआवजा लिया है, कैसे दे दिया आदेश। अगर ये चिट्ठी मिल जाएगा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में रिट करेंगे कि शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार को छीनने का काम इन लोगों ने किया है और 500 बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने का काम किया है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है और इस चीज को हम लोग जानकर रहेंगे। तो साथियों, कल आप लोगों का यही काम है कि कल आप लोग जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में, हो सकता है मैं भी चलूंगा, उनसे पहले वही निपटेंगे कि पहले वो सारा प्रोसीडिंग दिखाइए, और नहीं तो अगर आपसे गलती हुई है तो फिर आदेश निकालिए, शिक्षा अधीक्षक आदेश निकाले या डीसी साहब आदेश निकाले कि नए जगह पे विद्यालय बनाने के बाद वहाँ तमाम सारी व्यवस्था नहीं होती है, स्कूल ग्राउंड, शौचालय, पेयजल, लाइब्रेरी, बैठने का तमाम चीजों का बाउंड्री, जब तक मुकम्मल व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस विद्यालय को नहीं तोड़ा जाएगा और तब तक ये अगल बगल खनन का काम नहीं होगा। अगर ऐसा आदेश नहीं निकलता है तो ये आंदोलन हमारा चलते रहना चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं कि ऐसा नहीं है कि पांडुलन जैसा ओखनी के स्कूल उजाड़ी दिले और आज तक ले बनाए नहीं दिले है, ऐसा ना होता है ना, नहीं होता है। बस तोहिने पर तो हमारा भरोसा, तोहनी अगर माए सब दीदी सब काकी सब अगर तोहनी ऐसे ही रह गली और युवा सब रह गए तो हमें उम्मीद है कि जितना बुद्धिजीवी सब है देर सवेर जरूर सोचते हैं और तोहिन के साथ जरूर रहते हैं। और तोहनी अगर खड़ा रहली तो कोई माई के लाल केकरो हिम्मत ना है कि स्कूल के छुई देते, जखने ना जानकारी हले तखने आके भले बेंच उठा ले हले, ट्रैक्टर में लोड कर ले हले, लेकिन अगर है हिम्मत तो अब वो आके यहाँ टच करके देखे, हम लोग भी देखेंगे और बता देंगे शिक्षा विभाग को कि आपका काम कंपनी का दलाली करना नहीं है, आपका काम कंपनी के माइनिंग करने के लिए स्कूल खाली करना नहीं है, आपका काम इस राज्य के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करना है, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो, इसको ये व्यवस्था करना आपका काम है। और अगर आप अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य से विमुख होकर कंपनी के गोद में खेलेंगे तो आपको भी हाई कोर्ट में हम आपको जवाब लेंगे, आपको भी वहां घसीटा जाएगा। तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? हाँ, तो ये करके रहना है। कते दिन चुप रहबक हो, कते दिन चुप रहबक। अरे स्कूलवा तो कम से कम बनाए देवे, सब खेत बाड़ी तो लइए लेला है कि नहीं? और एक के झूठ के कहानी तो भरा पड़ा है,
झूठ के तो कहीं आज लगा है कि पहले शुरू में लगलन लेकिन के एक बड़ी विकास करते। आज चुरचू गांव, सोनबरसा गांव नक्शा से खत्म हो थे, एक साल बाद तोहनी के गांव नक्शा से खत्म हो जतो। आवेला समय में तोहनी के जाना है ना, बोले तो ना चाहिए लेकिन बोल देवो तो तोहनी तकलीफ मान जेबा तो कोई बात ना, लेकिन सच्चे बात तो यह है ना कि जब विस्थापित आदमी हो जाते तो आज चुरचू वालन के जाके देखा कि विस्थापित हो गया, अगर ओखिन घर के गोतिया में कोई डेथ कर गया ना तो सब आदमी के जुटाना बड़ा मुश्किल है। एगो भाई पता चलो मांडू में जमीन ले लो, एगो हजारीबाग में जमीन ले लो, तो कोई जाके उमेरंडा में ले लो, तो कोई पता नहीं कने ससुराल में बसी गेलो, सब जने तने छितिर मितिर हो जाते। गलत कहिए की, लेकिन आज अगर जमीनवा हलो तो सब गोतिया एक साथे हला।